जय हिंद दोस्तों। आजकल आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में बुलडोजर का भौकाल है। मतलब कहीं भी किसी के मकान पर भी सरकार द्वारा बुलडोजर चला दिया जा रहा है। बस नगर निगम के तरफ से एक नोटिस चिपका दिया जाता है मोहल्ले में और एक तरफ से बुलडोजर चला दिया जाता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि बाटला हाउस जो ओखला में पड़ता है, वहाँ पे 60 साल पुराना 60 ईयर ओल्ड जो कॉलोनी है, जो मोहल्ला है, उसमें लगभग 200 से 400 के आसपास लगभग मकान है। सभी पे नोटिस लगा दिया गया है यूपी सरकार की तरफ से कि यह वन विभाग की जमीन है और इस पर 15 दिनों के बाद बुलडोजर चला दिया जाएगा। 15 दिनों के अंदर आप सामान खाली कर ले और या खुद से मकान हटा ले, अन्यथा बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। अभी लगातार दिल्ली एनसीआर में लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा पूरे यूपी में आप देख रहे होंगे, इसके अलावा कई स्टेट में देख रहे होंगे, एमपी हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, बहुत जगह ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि किसी के मकान पे बुलडोजर चलता है, किसी कॉलोनी में बुलडोजर चलता है तो मजे लेते रहते हैं कि वाह अच्छा हुआ बुलडोजर चल रहा है, अवैध रूप से मकान बनाया हुआ है, सरकारी जमीन पर मकान बनाया हुआ है, इसीलिए बुलडोजर चल रहा है। पता चलता है कि 6 महीना 1 साल बाद उनके भी मोहल्ला में नोटिस लग गया कि तुम्हारी भी जमीन अवैध है जहां तुम्हारी घर है। तो ये धीरे धीरे सब कोई इसके जद में आ रहा है। अब बताइए 60 साल आप समझ सकते हैं कि बहुत पुराना होता है। वहां जो अभी की पीढ़ी है, वो नौजवान है वहां का, वो उनका कहना है कि उनका उम्र 35 साल, 40 साल, 45 साल से है, तो उनका जन्म यही हुआ। इसके अलावा वो बता रहे हैं उनके पापा है जो वो 20 साल पहले या 25 साल पहले इस जमीन को लिया था, प्रॉपर्टी को लिया था। मतलब कि 60-65 साल पुरानी कॉलोनी है। अब सरकार को याद आई है कि ये जमीन वन विभाग की है, ये जमीन अवैध है। अब बताइए कि कार्रवाई नगर निगम के ऊपर होना चाहिए या फिर जिन्होंने जमीन खरीद के मकान बनाया हुआ है 60-70 सालों से, उन पर होना चाहिए? कार्रवाई तो उन पर होना चाहिए जिन्होंने 60 साल पहले मकान बनवा दिया वहां पर और लोगों ने वहां लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करा लिया। कमर्शियल वहां पे प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, पूरा मार्केट बना हुआ है, लोग बसे हुए हैं वहां पर, 2-2, 3-3 पीढ़ियां गुजर गई। अब जाके सरकार को पता चला कि वो वन विभाग की जमीन है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी मोहल्ला में हो सकता है, किसी कॉलोनी में हो सकता है। आजकल यही चल रहा है। अब यूपी सरकार ने दिल्ली में क्यों नोटिस दिया, तो पहले आपको बता दो कि जो ओखला पड़ता है, ओखला क्षेत्र, वो नोएडा और ओखला का बॉर्डर पड़ता है और नोएडा पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में है और ओखला में भी कुछ क्षेत्र है जहां तक यूपी का बॉर्डर लगता है। सीधा आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि दिल्ली एनसीआर जिसको हम कहते हैं, तो दिल्ली तो एक स्टेट है ही, लेकिन इसके अलावा एनसीआर हम किसे कहते हैं? एनसीआर वो कहते हैं कि दिल्ली से सटा हुआ जितने भी स्टेट है उसमें से कुछ जिला को दिल्ली में इंक्लूड कर लिया गया है। मतलब उसे एनसीआर बोला जाता है। जो दिल्ली से बिल्कुल नजदीक पड़ता है उन्हें दिल्ली क्षेत्र के अधीन मान लिया गया है। जैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र है, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, ये एनसीआर में आता है। इसके अलावा हरियाणा के कुछ क्षेत्र है, फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, ये सब एनसीआर में आता है। इसके अलावा राजस्थान के भी अरवल हो गया। तो ऐसे ऐसे कुछ स्टेट है जो इससे लगे हुए हैं, तो उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में आते हैं। उसी को मिलाकर दिल्ली एनसीआर कहा जाता है। तो ओखला बॉर्डर तक यूपी गवर्नमेंट का जमीन होता है। तो यूपी सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि ये जमीन वन विभाग की है और यहाँ पे जो कॉलोनी बसी हुई है उसको जितना जल्दी हो हटा ले, अन्यथा 15 दिन के अंदर इसे तोड़ दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ऐसे आजकल पूरे देश में हो रहा है। किसी भी कॉलोनी में, किसी भी जमीन में, मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि जो जमीन आपके पास है, जो प्रॉपर्टी आपके पास है, भले ही वो आपका है, भले ही वो वन विभाग का नहीं है, भले ही वो गवर्नमेंट का किसी प्रकार का जमीन नहीं है, ये तो वन विभाग की जमीन है। सरकार का कहना है चलो वन विभाग की जमीन है, 60 साल चाहे 70 साल चाहे 80 साल से कोई बसा हुआ है, तो सरकारी प्रॉपर्टी पर आप कितने भी पुराने बसे हुए हैं, कभी भी सरकार उसको ले सकती है। उस पर कोई भी आपका किसी प्रकार का मालिकाना हक नहीं होता है। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट तय करेगा कि इसको तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो कोर्ट के जद में है अब। लेकिन ऐसे भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपकी अगर पर्सनल जमीन भी है, तो वहां पे पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, हाईवे निकल रहा है, रेलवे ट्रैक निकालना है, या फिर किसी प्रकार का सरकारी काम की आवश्यकता हो जाती है आपके पर्सनल जमीन पर, चाहे आपका वहां पर घर क्यों ना हो, मकान क्यों ना हो, सरकार कभी भी उसे तोड़ सकती है। आपको नोटिस देके तोड़ देगी और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, आपको मुआवजा दे देगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप जबरदस्ती उस जमीन पर स्थापित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जितने भी जमीन होता है, आपने देखा होगा, आपके पास जब जमीन का पेपर होगा, जो रिसिप्ट लेते हैं आप, जो रसीद कटाते हैं, चाहे वो हाउस टैक्स हो गया, चाहे मालगुजारी रसीद हो गया, चाहे राजस्व रसीद हो गया, जो टैक्स देते उस पर देखेंगे आप, उस पर लिखा रहता है रैयत का नाम, आपका नाम रहेगा रैयत। रैयत मतलब हो गया कि आप डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी पर बसे हुए हैं, या जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक आपके जिलाधिकारी होता है। आपके क्षेत्र का, आपके इलाका का जो जिलाधिकारी होता है, वो आपके पूरे क्षेत्र का जो जमीन होता है उसका मालिक वो होता है।
और तहसील स्तर पर देखा जाए तो जो तहसीलदार होता है, जिसे अंचलाधिकारी कहते हैं, जिसे सर्किल ऑफिसर कहते हैं, वो उसका मालिक होता है। वो चाहे तो किसी भी जमीन को किसी भी काम के लिए सरकार को रिकमेंड कर सकता है कभी जरूरत पड़े तो, और आपको किसी भी हालात में उस जमीन को छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो बुलडोजर कार्रवाई में बहुत लोग ये कहते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो ये है अवैध। ऐसी बात नहीं कि अवैध ही होता है, बहुत वैध जमीन पर भी बुलडोजर चलाई जा सकती है और चला दिया जाता है, चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि देश के आज़ादी का 70 साल 75 साल 80 साल हुआ है और 60 साल 70 साल से लोग बसे हुए, उस कॉलोनी को अवैध बता दिया जाता है। ऐसे ऐसे ये एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉलोनी है जो 50 साल 40 साल 30 साल से लोग बसे हुए हैं और उस पर बुलडोजर चला दिया गया, कॉलोनी को खत्म कर दिया गया। कहीं कहीं क्या है, लोगों को फ्लैट आवंटन कर दिया गया सरकार की तरफ से, कहीं कहीं कुछ नहीं दिया गया लोगों को। सैकड़ों लोग, हजारों लोग बेघर हो गए, बर्बाद हो गए, पूरे जीवन भर की कमाई उनकी खत्म हो गई। इसमें न हिंदू देखा जा रहा है, न मुसलमान देखा जा रहा है, न सिख देखा जा रहा है, न ईसाई देखा जा रहा है, कहीं भी किसी पर भी कार्रवाई हो रही है। आपको बता दो, इसी प्रकार से तैमूर नगर आप दिल्ली में देखेंगे जो कार्रवाई हुई है अभी, उसमें सारे धर्म के लोग थे। भले ही मीडिया जा के पर्सनल एक तबका का, जो एक धर्म विशेष के लोग हैं, उनके मुंह में माइक घुसा घुसा कर पूछ रही है कि आप अवैध रूप से बचे हुए हैं, आप बांग्लादेशी है, आप फलाने है, ढिमका है। लेकिन उनको पता नहीं कि वैसे 60 से 70% लोग दूसरे धर्म के थे, जो बहुसंख्यक समाज के थे। उनसे वो रिपोर्ट लेने नहीं गए। लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ अल्पसंख्यक के साथ कार्रवाई हो रही है, बांग्लादेशी के साथ कार्रवाई हो रही है, जबकि जेन्युइन लोग जो यहाँ के वासी है, वह जो 60 साल 70 साल 50 साल 20 साल से बसे हुए हैं, उन पर भी सारे धर्मों के लोग हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। ये पता नहीं किस तरह का सिस्टम चल रहा है अपने देश में आजकल। अगर कोई 40 साल 50 साल 60 साल से कोई बसा हुआ है अगर किसी की जमीन पर, वन विभाग की जमीन है, तो वन विभाग था कहां? क्या 60 साल 50 साल 40 साल वन विभाग कहीं कार्रवाई नहीं करेगा? या फिर कोई भी डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का कब्जा होता है, चलो 10 साल 5 साल माना जा सकता है, लेकिन 40 साल 50 साल 60 साल, और उसके बाद नींद खुलता है कि हमारी जमीन है, खाली करो, जहां पर करोड़ों रुपया अरबों रुपया इन्वेस्ट कर चुके हैं, मकान बना चुके हैं, पूरा जीवन भर की कमाई लगा चुके हैं। ये बहुत ही सोचनीय है, बहुत ही सोचने का चीज है। इस पर विचार करना चाहिए सरकार को इस तरह से कार्रवाई नहीं करना चाहिए है। चलो कोई कॉलोनी है, कोई भी कॉलोनी बसा हुआ है, कहीं पर मोहल्ला बसा हुआ है, अगर 50 साल 60 साल 40 साल से है, उसमें कुछ मकान अवैध हो सकता है, कुछ एरिया अवैध हो सकता है कि बढ़ा के चलो प्लॉटिंग कर लिया या फिर बढ़ा के उसमें कॉलोनी बसा दिया गया। लेकिन जो 60 साल 70 साल 50 साल से बसा हुआ है, वो जो सैकड़ों की संख्या में लोग बसे हुए हैं, वो 60 साल बाद कैसे अवैध हो सकता है? बीच में 10 सरकार आई, 10 सरकार गई, नगर निगम में न जाने कितने लोग आए, कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ, कितने लोग रिटायर हो गए, किसी की नजर नहीं पड़ी इतने वर्षों में वहां पे। अभी वर्तमान की बात आपको बता दो तो आप देखेंगे, अभी जाकर आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, आप कहीं के रहने वाले हो, अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं या किसी शहर के आसपास रहते हैं, हर शहर में हर जगह आपको इतनी तेजी से कॉलोनी बसाया जा रहा है। जैसे आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर के आसपास की बता दूं, आप फरीदाबाद चले जाइए, पलवल चले जाइए, यूपी की बात बता दो गाजियाबाद चले जाइए, मेरठ चले जाइए, दिल्ली के आसपास के जितने क्षेत्र है, इतनी तेजी से कॉलोनी बसाया जा रहा है। जितनी खेती का जमीन था सभी को आवासीय कराकर लगातार 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 वहां पे कॉलोनी बसाया जा रहा है, वहां के प्रॉपर्टी डीलर द्वारा, वहां के बिल्डर द्वारा। और सरकार सोई हुई है, इतनी कच्ची कॉलोनियां बस रही है, कोई कार्रवाई नहीं नगर निगम की तरफ से, कोई सरकार की तरफ से, कोई वहां पे किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। और जब वो बस जाएगा, जब लोग लाखों की संख्या में वहां पे हो जाएंगे, जब एकड़ों एकड़ों में कॉलोनी बच जाएगी, पूरा वहां पे घना कस्बा हो जाएगा, लोग जब 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी वहां पे गुजर जाएगा, तब जाके सरकार बोलेगी ये अवैध है, ये अवैध कॉलोनी है, ये इस चीज का जमीन है, तो उस चीज का जमीन है, तो फलाने चीज का जमीन है, ढिमका चीज का जमीन है। जबकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है और जितने प्रॉपर्टी डीलर है लगभग सभी सोशल मीडिया पे है, खूब चिल्ला चिल्ला के जमीन बेचते हैं, किस्त पे जमीन बेचते हैं, इंस्टॉलमेंट पे जमीन बेचते हैं, और कोई उनको पूछने नहीं जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कार्रवाई होगी फिर 10 साल 20 साल बाद कार्रवाई होगी, जब लोग बच जाएंगे, लोग जीवन भर की कमाई लगा देंगे। तो ऐसे क्या होगा? ऐसे गरीब तो और गरीब होता चला जाएगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा, और लोग कहेगा अपने देश से गरीबी नहीं मिट रही। यार घर जिसको देना चाहिए वो अपने पैसों से घर बना रहा है और उसको 10 साल 20 साल बाद अवैध बता के आप उसे तोड़ दे रहे हो, कैसे अमीर होगा? वो तो 1 पीढ़ी की पूरी कमाई चली गई, उनके बच्चे तो फिर गरीब हो गए, फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब वो अपना घर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, या फिर अमीरों के घर में किराए पे रहेंगे, कौन जानता है। आप तो अमीर को खुद गरीब कर रहे हो। तो सरकार को इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि अभी जो जिस तरह से हो रहा है, अगर अवैध है तो अभी चुन चुन के अभी ही कार्रवाई करिए। जब स्टार्टिंग कहीं पे होता है, आप रजिस्ट्री ऑफिस में वहां इंक्वायरी कराइए कि जो रजिस्ट्री हो रही है क्या जेन्युइन है या नहीं। किसी इलाके में धड़ल्ले से रजिस्ट्री हो रही है, आपके पास रिकॉर्ड होता है, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ कॉलोनी बस रहा है, लगातार एक ही जगह पर रजिस्ट्री हो रहा है, वहाँ पे घर बनाया जा रहा है, कॉलोनी बसाया जा रहा है,
उसी समय कार्रवाई करिए ना, रजिस्ट्री कैंसिल करिए, कार्रवाई करिए वहाँ पर, उसी समय बुलडोजर चला दीजिए। नुकसान होगा तो 2 4 10 लोगों का नुकसान होगा जो स्टार्टिंग में बस रहे, जब वहाँ पे हजारों लोग बच जाते हैं, लाखों लोग बच जाते हैं, तब इस तरह की कार्रवाई करना, ये गरीब को और गरीब बनाना है और अपने ही देश के डेवलपमेंट को रोकना है। ये डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, किसी का वन विभाग की जमीन बताकर, किसी को कुछ जमीन बताकर आप तोड़ देते हैं, डेवलपमेंट को इसको रोकना कहेंगे। कि रोकना है तो आप शुरू में ही रोक दीजिए, अगला को पता होना चाहिए कि ये गलत जमीन है। या फिर जितने भी जमीन है, सरकारी जमीन है, वन विभाग की जमीन है, आपका जितने भी सरकारी जमीन पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप बाउंड्री करके एक बोर्ड लगा दीजिए कि ये सरकारी जमीन है। वहाँ पे सरकारी गार्ड बहाल करके रखिए ताकि आप समय समय इन्फॉर्मेशन दे सके कि यहाँ पे कोई कब्जा न कर सके। इतने बड़ा कॉलोनी बच जाता है, हजारों की संख्या में लोग घर बना लेते हैं, लाखों की संख्या में लोग घर बना लेते हैं और सरकार को भनक नहीं लगता है, नगर निगम को भनक नहीं लगता है। ये सब देखा जाए तो एक तरह से जनता पे ज्यादती है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, नगर निगम को भी इस पर विचार करना चाहिए। और नगर निगम कर्मचारियों के मिली भगत से या फिर किसी की भी सरकारी अधिकारी के मिली भगत से ये सब काम हो रहा है तो उन पर अभी ही कार्रवाई होना चाहिए। पता चलेगा 20 साल 30 साल बाद कार्रवाई करिएगा तो उसमें से कितने न जाने मर जाएंगे, न कितने जाने रिटायर हो जाएंगे। वो लोग अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, मरता गरीब है। और आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, आप कहीं भी जमीन खरीदने जाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, पूरे छानबीन बढ़िया से ढंग से कर लीजिए। आपको किस तरह से छानबीन करना है, पहले तो जमीन लेने जाते थे तो ये पता लगाते थे कि भाई अभी से पहले किसकी जमीन है, उसके नाम से है कि नहीं, और अपने नाम से रजिस्ट्री करा लेते हैं। अब आपको ये भी पता लगाना है कि 50 साल पहले किसकी जमीन थी, 100 साल पहले किसकी जमीन थी, ये जरूर पता लगा ले, अन्यथा आपके घर पे भी बुलडोजर चलने में देर नहीं लगेगा। क्योंकि जब 50 साल 60 साल 70 साल पुराना मकान सब टूट रहा है तो इसी से समझ लीजिए कि हो सकता है अभी 10 साल 20 साल पुराना कोई व्यक्ति आपको लगेगा 20 साल से घर है तो जेनून होगा, रह रहा है, लोग पता चलेगा वो 50 साल 60 साल पहले किसी और का था, आपके घर पर बुलडोजर चल जाए। इसीलिए आप पूरा आजादी से पहले से लेके अभी तक का आपको रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा और आपको वही जमीन खरीदना पड़ेगा जो बिल्कुल ही खानदानी जमीन है, जिसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। जैसे किसी के परदादा के नाम से था, उसका दादा के नाम से आया, दादा के नाम से उसके पापा के नाम से आया, उसके नाम से आया, कम से कम 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पुराना रिकॉर्ड अगर उसके पास है ऑनलाइन या ऑफलाइन में, तभी उस जमीन का आप खरीद सकते हैं। अन्यथा इस तरह के जमीन पर तो देख ही रहे लगातार कार्रवाइयां हो रही है और आप में से कोई भी इसके जद में आ सकता है।